व्यूअर्स, आज की वीडियो में आपको दोबारा से खुशामदीद। व्यूअर्स, आज की वीडियो मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल है और मैं दुआ करता हूँ कि ये इस तरह की वीडियो आपको भी बनाने का मौका मिले और आप जब इस वीडियो को देखेंगे बीच में तो आपको फिर एहसास होगा कि क्यों ये वीडियो मेरे लिए स्पेशल है और क्यों मैं कह रहा हूँ कि आप लोग भी इस तरह की वीडियो बनाएं। तो गाइस, आज जो है मेरे रिज़ल्ट आया स्टेप 1 का और अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, रिज़ल्ट जो है वो पास है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एग्ज़ाम नो डाउट मुश्किल था, लेकिन ये है कि मैं जब एग्ज़ाम दे के आया था तो मुझे था कि मतलब मुझे ऐसा लगा था कि इंशाल्लाह एग्ज़ाम अच्छा हो गया, क्योंकि जिस तरह का मेरा एनबीएमई में स्कोर आ रहा था, मेरा एग्ज़ाम भी उसी के अकॉर्डिंग हुआ था। तो मुझे लगा था कि अगर एनबीएमई के अंदर 60% पे पासिंग होता है तो मेरा इंशाल्लाह पास हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली आपको डर लगा रहता है, जब आप भी एग्ज़ाम देंगे आपको भी एंड तक डर लगा रहेगा कि पता नहीं क्या बनेगा, पता नहीं क्या बनेगा। एनीवे, अल्लाह ताला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करते। आप जिस भी फेथ के मानने वाले हैं, यकीनन ये है कि मेहनत ज़ाया नहीं जाती, उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। तो ये है कि मैंने पहले सोचा नहीं था कि पहले वीडियो बना, लेकिन फिर मुझे हुआ कि बहुत सारे लोग, मैं जब उस स्टेज पे था तो मुझे भी पता था कि कोई बंदा मुझे बताए कि एग्ज़ाम में क्या होता है, किस तरह के एग्ज़ाम आता है, तो डर होता है। तो मैंने सोचा चलें वीडियो बनाते हैं, शायद किसी का भला हो जाए। तो ये है कि फिर मैंने वीडियो बनाना शुरू की। तो इसके अंदर ना गाइस, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर आपको बता दूँ तो बैकग्राउंड ये है कि मैंने आज से तकरीबन 1 साल पहले जो है मैं अपनी ज़िंदगी के बड़े मुश्किल तरीन फेज़ से गुज़र रहा था। तब मैंने जो है ये स्टेप 1 का एग्ज़ाम देने का फ़ैसला किया। मतलब मेरी बड़ी ख्वाहिश थी शुरू में भी, लेकिन जब वो मुश्किल टाइम आया तो फिर मैंने कहा यार, मैंने हर चीज़ छोड़ के फिर मैंने सोचा कि एग्ज़ाम की जो है ना इंशाल्लाह मैं तैयारी करूँगा और मैं एग्ज़ाम दूँगा। तो हुआ ये कि गाइस, उसमें फिर ये हुआ कि मैंने जो है ना इसमें एग्ज़ाम की तैयारी सारी कुछ चीज़ें शुरू की। शुरू-शुरू में मैंने क्या किया था कि मैंने फ़र्स्ट एड शुरू की। जब आज से 1 साल पहले मैंने सोचा मैं वही, क्योंकि वही बात है, मुझे भी ओरिएंटेशन ही थी जो लोगों ने कहा हुआ था कि आपने फ़र्स्ट एड करनी होती है, यू वर्ल्ड करना होता है, पैथोमा को रट्टे मारने होते हैं। तो मुझे था कि चलो अगर रट्टे ही मारने होते हैं, हर चीज़ बस आपको याद होनी चाहिए, तो क्यों ना ऐसा कर, तो मैंने इनको रट्टा मारना शुरू कर दिया। तो मैंने यही किया, मैंने इनके प्रिंट आउट्स निकाल के ना छोटे-छोटे मैंने रट्टा मारना शुरू कर दिया। तो मैंने हफ़्ता तकरीबन उस वक़्त टाइम कम मिलता था शुरू में, क्योंकि साथ-साथ मेरी जॉब थी और ट्रेनिंग जॉब थी। तो मुझे हफ़्ते में किसी हफ़्ते 2 दिन मिल जाते थे, किसी दिन हफ़्ते 1 दिन मिलता था। तो मेरी कोशिश थी कि मैं दोपहर से पढ़ना शुरू करूँ और शाम रात तक जितना हो सके 2 दिन तक पढ़ता था, ताकि फिर अगले दिन जॉब पे जाना होता था। तो ये था कि रट्टा मारने से मैंने देखा कि मुझे कुछ भी चीज़ याद नहीं रह रही थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। ऑब्वियसली फिर मैंने देखा कि यार 600 पेजेस हैं, किस तरह से हर चीज़ को मैं ऐसे रटा कितना लगा लूँगा रटा। तो फिर मैंने वो चीज़ छोड़ी। उस वक़्त मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने फर्स्ट थोड़ा सा यूवर्ल्ड, मैंने जो पुराने क्वेश्चंस या किसी के पास थे तो मैंने स्क्रीनशॉट्स वगैरह जो थे वो थोड़े बहुत देखे, जो मेरे पास पुराने कुछ पड़े हुए थे, जब मैंने अपने नोट्स थे उनको मैंने देखा। तो मैंने ये देखा कि स्केची के जो मटेरियल है, जैसे स्केची माइक्रो का मटेरियल और जो है ना स्केची माइक्रो का जो मटेरियल था ना, वो मैंने नोटिस किया कि स्केची माइक्रो की चीज़ें आपका बहुत सारे जो माइक्रो के क्वेश्चन थे उनको कवर करवा रही थी। तो मैंने रियलाइज़ किया कि अगर स्केची माइक्रो कवर करवा रही तो चलो फार्मा करके देखते हैं। फिर मैं जब फार्मा को देखा तो मैंने देखा कि फार्मा के अंदर भी से भी ऐसे ही था कि बहुत सारी चीज़ें थी जो स्केची कवर करवा रही थी। फिर मैंने बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर देखे, बायोकेमिस्ट्री में से भी एक बहुत सारी मेजर मेजर चीज़ें जो कवर हो रही थी। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार, फिर मैंने सोचा कि यार अगर स्केची, क्योंकि मेरे लिए स्केची काम करती है, मैं बैठ के टिक के नहीं पढ़ सकता, तो चलो मैं चलते फिरते किसी न किसी से लेक्चर सुन लेता हूँ, तो कुछ ना कुछ रिटेन रह जाएंगी चीज़ें। तो मैंने इसी तरह किया कि जहाँ पे मुझे मौका मिलता था मैंने एक अच्छे एक्टिव नॉइज़ कैंसलेशन हेडफोन्स खरीदे, और उसमें यह था कि मुझे बाहर का शोर नहीं आता था, और मैंने क्या किया कि मैंने लेक्चर जो है ना वो सुनना शुरू कर दिया। तो लेक्चर सुनने के बाद मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आना शुरू हुई, क्योंकि स्केची के अंदर आपको तस्वीरें देख के कुछ ना कुछ याद रहना शुरू हो जाता है कि अच्छा ये चीज़ है, ये चीज़ इस तरह था कि कुछ आपको होता है कि अगर राइट हाइपोकॉन्ड्रियम की कुछ चीज़ थी तो वो लेफ्ट साइड पे करके कुछ इमेज बना हुआ था, कोई कार्टून से बना, तो आपको ना उस तरह से याद रहना शुरू हो जाता है। तो मैंने खैर यही किया, फिर मैंने स्केची पैथो शुरू की। स्केची से मैंने फिर सारी स्केची जब कवर कर ली, तो उसके बाद फिर मैंने देखा कि मैंने फ़र्स्ट एड खोल के देखी तो मेरी काफ़ी चीज़ें जो थी वो कवर हो गई थी। लेकिन ऑब्वियसली फ़र्स्ट एड के अंदर कुछ डिटेल्स होती हैं जो कि स्केची सारी डिटेल्स कवर नहीं करता। तो आपको ये होता है कि आपको वहाँ पे कुछ कमी रह जाती है। लेकिन उसका मुझे फ़ायदा बहरहाल ये हुआ कि मेरी मेजर चंक जो सा था वो कवर हो गया था, और कुछ छोटी कम चीज़ें रह गई थी जो मुझे था कि यार डिटेल्स जो थी ना मैंने वो अब करनी है।
तो इसलिए फिर मैंने क्या किया कि जब स्केची कवर होगी, मैंने कुछ ऐसी चीज़ें भी देखी जो स्केची के अंदर कवर हुई हुई थी लेकिन मेरे से मिस हो गई, तो मैंने स्केची के कुछ लेक्चर दोबारा देखे, और अगर मुझे अच्छा लगा या मुझे लगा कि ये चीज़ें कवर हुई तो फिर मैंने पूरे पूरे लेसन्स के स्केची दोबारा देखे। उससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेरे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे बन गए, मेरे कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो क्लियर होने शुरू हो गए मेरे। तो उसके बाद बस रह गया था फिर डिटेल्स करना। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने फ़र्स्ट जो असेसमेंट्स इनिशियली दी थी, तो ये जिस तरह मैंने NBME 13 है 284 डेज़ आउट है, ये ऑलमोस्ट आप कह लें कि 10 मंथ्स बैक, इनफैक्ट जो है ना 10 to 9 मंथ्स बैक बनेगा। तो 9 मंथ्स बैक मैंने जब दिया तो मेरा 41% था। 41% का मतलब ये है कि मेरे 118 इनकरेक्ट है और 82 करेक्ट्स हैं, विच इज़ लाइक मतलब यार 40% आपके करेक्ट हो रहे हैं। यानी कि अगर आप कहते हो कि लेट्स से कि अगर आपके यार 10 हैं तो 10 में से आप 4 ठीक करो और 6 आप गलत करो, तो अब लाइक यार अगर इतने करके मैंने कहा चलो मैं ऐसा करता हूँ, मैं एक प्रिडिक्ट में स्कोर में जाकर कन्वर्ट करके देता हूँ। मैंने जब इसमें कन्वर्ट करके देखा ना तो मैंने कहा यार 118 अगर इनकरेक्ट्स पे, ठीक है, मैंने कहा मैं इसमें पुट करता हूँ 118 अगर मेरे इनकरेक्ट, सॉरी ये वाला था, इसमें मैं देखता हूँ कि यार अगर मेरे इनकरेक्ट 118 है तो मैं कन्वर्ट कर दिया, मेरा 3 डिजिट की तरह मतलब, तो मैंने 118 जब इनकरेक्ट डाले तो मैंने कहा मेरा 142 बन रहा है। अच्छा, और पासिंग के लिए कितना चाहिए भाई? पासिंग के लिए आपको चाहिए 192 या 184 है। तो मैंने कहा यार इसका मतलब है कि अगर मुझे तो पीछे सिर्फ 50 मार्क्स चाहिए, तो मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं, मेहनत करना शुरू करते हैं। तो मैंने ये मुझे एक और स्कोर कन्वर्टर मिला, ये वाला। अब इसमें देखिए, इसमें ना वो आपको बताता है कि आपके कितने परसेंट करेक्ट होंगे तो आपका कितने परसेंट चांस ऑफ पासिंग आते हैं। क्योंकि अब जो है ना NBME के ऊपर जब आप असेसमेंट देते हैं तो आपको 3 डिजिट स्कोर नहीं बताता, वो आपको ये बताता है आपके पास चांस ऑफ पासिंग कितने हैं, जिसको COP कहते हैं। तो मैंने कहा अगर मेरे 41% बन रहे हैं तो इसका मतलब 7% आ रहे हैं ना। तो मैंने कहा यार मैंने मतलब मैंने इंप्रूव करना है, मैंने कितने पे जाना है, लेट्स से कि मैंने 60 पे जाना है 40 से, ठीक है, 16% अबव करना है। तो मेरा 80% 80% चांस ऑफ पासिंग, यार अच्छा स्कोर है, ठीक है। तो मैंने कहा चलो मैं इस तरह करता हूँ। मैंने क्या किया कि मैंने वही स्केची को रिवाइज़ करना, और कुछ मेलमन के नोट्स थे, मुझे लगा यार वो रिवाइज़ करके देखता हूँ, बीच में एक्सपेरिमेंट्स करता रहा मैंने मेलमन के नोट्स किए, और उसके बाद मेलमन के नोट्स देखे थोड़े बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा रिलीजियसली नहीं किया, लेकिन मोस्टली मेरा फोकस उस था वो स्केची पे रहता था। मुझे लगता था कि स्केची के अंदर जो चीज़ मिस होगी मैं उसको देख लेता था। तो मैंने फिर क्या किया कि और साथ साथ थोड़ी बहुत फर्स्ट एड जहाँ से मेरा दिल करता था वहाँ से पढ़ लेता था। और मैंने जब वो किया उसके बाद फिर मैंने आहिस्ता से देखें, अब यहाँ पे ये मैंने NBME दिया था जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी, तो 2 महीने हुए थे तब मेरा इतना आया था। फिर 4 महीने पे मैंने दिया, मैंने किया मेरा स्कोर इंप्रूव हो गया यूसा 2 में। तो यूसा 2 में 49% में किया, ये तो बेहतरीन हो गया। फिर दोबारा मैं इस कन्वर्टर पे आया, इसमें यूसा 2 का देखा तो 58% है। लाइक चलो मैंने कहा यार 58% है ना, तो अगर 3 डिजिट में कन्वर्ट करो तो ये आपके पास ये भी ना आपको कुछ मतलब खैर 194 अभी तो दूर है, लेकिन मैं कहा अच्छा चलो ठीक है कोई मसला नहीं है। मैंने फिर क्या किया कि जब ये देखें, जब फिर मैंने इसके बाद थोड़ी और प्रेप की ना, तो जब मैंने 6 मंथ्स की तैयारी, अब 6 मंथ्स प्रेप के अंदर मैं ये बता रहा हूँ कि बेसिकली 6 मंथ्स के अंदर यहाँ पे करके ऑलमोस्ट 4th मंथ पे जब मैंने 49 पे आ गया ना, मैंने किया मेरा स्कोर इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। तो मैंने किया, मैंने यहाँ पे आके ना मैंने फिर अपनी जॉब जो सी थी मैंने वो छोड़ दी, और जो है ना जॉब छोड़ने के बाद फिर मैंने ये किया, फिर मैं डेडिकेटेड पढ़ा। तो अगर मैं जॉब छोड़ने के बाद लगाता हूँ ना तो ऑलमोस्ट 4 मंथ्स 4 महीने मैंने डेडिकेटेड लगाए। और 4 महीने डेडिकेटेड लगाने के बाद जब मैंने 7वें महीने पहुँचा तो मेरे जब 66% स्कोर आया तो मैं उस दिन बहुत खुश था। 66% से अगर मैं इसको 3 डिजिट में कन्वर्ट करता हूँ ना, ये देखिए इस 480 में करता हूँ, NBME था मेरा 31, खैर 31 का नहीं है उन्होंने दिया हुआ 30 पे ही है। तो अगर मैं 66 पे करता हूँ ना तो मैंने सोचा यार 62 पे 87% है, 68 पे तो इसके दरमियान में होगा। और इसी तरह इस यहाँ पे भी 31 का नहीं है, तो मैंने यहाँ पे इसको रफली कन्वर्ट करें अगर हम, तो ये जो है ना 67 इनकरेक्ट है ना, मैं यहाँ पे करता हूँ, ये देखिए 67, तो ये 201 बन गया। तो इस दिन मैं बहुत ज़्यादा खुश था। और मैं क्योंकि अलहदा एक घर में तैयारी कर रहा था, तो मैं अपनी अम्मी से मिलने आया, और जिस दिन मैं अपनी अम्मी से मिला उसके 2 दिन बाद जो है मेरी अम्मी वो फौत हो गई, अल्लाह को प्यारी हो गई। तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये वाला दिन की सबसे मुश्किल तरीन दिन था।
यार पता नहीं, मुझे जब समझ नहीं आ रही थी कि मैं अब क्या करूँ, हर चीज़ रुक गई थी। तो उसके बाद फिर 1 महीने बाद बड़ी मुश्किल से मैंने हिम्मत बांधी। जो है फ़र्स्ट एड के जो टॉपिक से वीक थे, फिर इस पॉइंट पे आके मैंने फ़र्स्ट एड को अच्छी तरह से रटा मारना शुरू किया, याद करना शुरू किया, जो इन्फॉर्मेशन मिसिंग थी, जो स्केची से कवर नहीं हुई थी। और मैंने जो है ना 1 2 3 दिन मतलब कि हर मुश्किल सब्जेक्ट के हिसाब से उसको किया। जिस तरह हेमोडायनामिक्स को 2 3 दिन दिए, उसमें पूरी हेमोडायनामिक्स अच्छी तरह की, न्यूरो अच्छी तरह की, जीआईटी अच्छी तरह की। तो उसके बाद जब मैंने यूसा 2 दिया, वो यूसा 1 दिया, तो मेरा 70% स्कोर है। 70% जो उसको 3 डिजिट में कन्वर्ट करते तो 37 आया। अब इस पॉइंट पे जो है ना बहुत सारे लोग कहते हैं कि 70% अगर आपके एन बी एम ई में आ रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है। 70% एन बी एम ई पे आपको एग्ज़ाम दे देना चाहिए, आप दे सकते हो इजीली कॉन्फिडेंट होके। लेकिन ऑब्वियसली मैं डरा हुआ था, मुझे था कि 67 आ रहा, तो मैं एन बी एम ई में भी 70% टच कर लूँ तो मैं एग्ज़ाम दे लूँगा। खैर मैंने फिर दोबारा कोशिश की, 1 महीना और लगाया। मैं मतलब कि मैंने कहा यार अभी एग्ज़ाम कहाँ दूँ, थोड़ी देर बाद दूँगा। मैंने 1 महीना और लगाया तो मेरा यूसा 2 में 65% बना, और जो है 3 डिजिट में 232 बना। तो मैं इसमें मतलब कंफ्यूज हो गया कि अगर इसमें भी 232 बन रहा है तो मतलब मतलब कि शायद इसका मतलब है कि यूसा 2 थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। खैर जब मैंने तीसरा एन बी एम ई दिया, मेरा उसमें 204 कन्वर्ट करके बना और 68% बना, तो मुझे ये एहसास हुआ कि एटलीस्ट मेरा स्कोर गिर नहीं रहा, अगर बढ़ नहीं रहा तो गिर नहीं रहा। तो फिर जब मैंने लास्ट में जब मैंने ट्रायल बुक करवा लिया और जब मैंने लास्ट में 70% दिया, फिर फ्री 20 में 2 3 दिन पहले था बस, मैंने ये दिया 70% आए, तो मैंने कहा बस ठीक है, जो भी डेट मिलती है अब जाके मैं बुक करवा लेता हूँ। तो गाइज़ ये तो हो गया मेरा तैयारी का टाइम। इसमें ना मैंने एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है ना आपको बतानी है, वो ये बतानी है कि अब जब आप तैयारी करेंगे ना बेसिकली, अब मैं मिसाल लेता हूँ 67 पे, मैं कहता हूँ कि 72 इनकरेक्ट हो तो कितना स्कोर है, तो आपका 195 बनता है। 72 जो है ना इनकरेक्टली आउट ऑफ 200 है, सही है। तो अगर आप ये करते हो ना कि 72 डिवाइडेड बाई 4 करते हो ना, तो हर सॉरी 72 डिवाइडेड बाई 5 होगा ना, क्योंकि 200 है, तो 5 करते हो ना अगर आप, तो हर 40 क्वेश्चन में से अगर आप 14 क्वेश्चन इनकरेक्ट करो, और जो है ना इसको हम माइनस कर लेते हैं, 25% करेक्ट करो ना, तो बेसिकली आप बेस लाइन को टच कर देते हो पास होने की, ठीक है। तो बेस लाइन को टच करते हो ना अगर आप, तो आपको ये आ सकता है कि 100 डेज़ के बाद, ठीक है, अगर मैंने शुरू की तैयारी, सही है, अगर मैंने शुरू की तैयारी और मैं यहाँ पे आप कह लो कि इसको हम परसेंटेज में अगर करते हैं, मैं 25 डिवाइडेड बाई 40 करता हूँ, तो ये आपका ऑलमोस्ट जो है ना 62% बनता है। तो अगर आप ये देखो गाइस कि मैंने 62%, तो मैंने 6 मंथ्स की प्रेप थी, और 6 मंथ्स की प्रेप थी, यानी कि मैं ये भी कर रहा हूँ जॉब के साथ। तो अगर मैंने 62% टच करा तो मैंने पासिंग को तो यहाँ पे टच कर लिया था। लेकिन उसके बाद क्योंकि मुझे ओरिएंटेशन थी ही नहीं और मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, इस वजह से मैंने क्या किया कि मैंने जॉब छोड़ के मज़ीद एफर्ट किया और मैं 70% तक अपना स्कोर लेके गया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि 100 डेज़ की जो मेरा चैलेंज है, 100 डेज़ पे यू कैन गेट देयर, यू कैन लाइक टच द पासिंग। बट अगर आपको उसको कंफर्म करना है, तो फिर आपको उसके लिए 66 से मतलब आपको और एफर्ट करना पड़ती है। आपको उसके लिए फिर 70% तक अपना जो है स्कोर लेके जाना पड़ेगा कि आपका कंफर्मेशन हो। तो मेरा इट्स मतलब डूएबल है डेफिनेटली। ओरिएंटेशन नहीं होती लोगों को, मुझे भी नहीं थी, तो मुझे लगता था यार पता नहीं कितना मुश्किल है और पता नहीं क्या होगा और किस तरह से होगा। तो इस वीडियो के साथ ना मैं अगली वीडियो में इसका जो पार्ट 2 है, इसमें मैंने आपको बताया कि कंटेंट क्या है, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हमने क्वेश्चंस को भी डिस्कस करना है कि जो क्वेश्चंस आते हैं किस तरह से आते हैं और किस तरह से आपको इंटरप्रेट करना है, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यूट्यूब जो है वो 15 मिनट से वीडियो, ज़्यादा लंबी वीडियो मुझे अपलोड करने देती नहीं, तो इसलिए मैं अब इसका पार्ट 2 बनाऊंगा। तो पार्ट 2 में फिर आपसे मुलाकात।